नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, इसके नीचे कमेंट बंदे ने पूछ रखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, कि एक नेटवर्क मार्केटर से पूछ रहा है बंदा कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है और कौन सी लेजिटिमेट है, हम कैसे पता करें। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो अपनी कंपनी का नाम लेने वाला है। तो आज मैं ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ और मैं बताता हूँ कि लेजिटिमेट नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी कौन सी होगी और कौन सी वाली होगी जो आपको चूना लगाने आई है। पूरा डिटेल में बताऊंगा और थोड़ा लंबा वीडियो होगा, तो पूरा देख लेना क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग जो स्कूल में हैं, 9th 10th 11th 12th, वो अपना फ्यूचर एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं गलत कंपनीज में जा करके। तो पहले मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप होते क्या हो। ना ही आप उसमें सेल्समैन होते हो, ठीक है, ना ही आप उसके अंदर एम्प्लॉय होते हो। आप सिर्फ रेफ़र करते हो जिसके बदले आपको कुछ परसेंट कमीशन मिलता है, बस इनफ। कोई करोड़पति बनाने की स्कीम, कोई लखपति बनाने की स्कीम नहीं होती वो। सिर्फ आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो, आपको पसंद आते हैं या फिर अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, आप आगे लोगों को रिकमेंड करते हो, उनकी उसके बेस पे आपको कमीशन मिलता है। ये है लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। जो भी कंपनी आपको बोलेगी हम आपको करोड़पति बना देंगे 1 साल में 2 साल में, वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन आप बोलोगे भाई कुछ लोग तो बन जाते हैं, उनके पास तो कार है, तो उनका ही मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग करते क्या हैं एक्चुअल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑन पेपर लीगल क्यों बोलते हैं, और इतने सारे कोर्ट में जा कर के बहुत सारी कंपनीज को कोर्ट छोड़ देती है कि हाँ, कि ये लोग लीगल है करके। तो उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट चाह करके भी डायरेक्ट सेलिंग जो इलीगल है उनको बंद नहीं कर पाती। क्योंकि सपोज़ करो एक कंपनी है, अ, जिसको एक प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, और प्रोडक्ट नहीं बेचना, उनको एक बस पैसे कमाने हैं पिरामिड स्कीम से। तो पिरामिड स्कीम तो इलीगल है। उसमें क्या होता है कि उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, बस उसमें कंपनी होती है। जिसमें आपको बोलूँगा कि भाई 5,000 रुपये दो और मैं आपको करोड़पति बनाता हूँ। 5,000 रुपये देंगे और फिर आप बोलोगे कि जैसे मैंने आपको चूना लगाया वैसे आप आगे जा करके चूना लगाओ और उनसे 5-5 हज़ार लो, और उसका कमीशन आपको मिलेगा और मुझे ही मिलेगा। तो वो होगी प्योर पिरामिड स्कीम। कोई प्रोडक्ट नहीं, खाली ऐसे ही फालतू की बातें होती हैं कि करोड़पति बना दूंगा, 5,000 दो, ठीक है। तो इसको तो गवर्नमेंट ने परमानेंट बैन कर दिया। अब सोचिए, जब पिरामिड स्कीम को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसके बाद वो कंपनीज क्या करेंगी। वो कंपनीज एक फालतू सा प्रोडक्ट यूज़ कर अपना उसमें इंट्रोड्यूस कर देगी। पहले था बिना प्रोडक्ट का कि भाई 5,000 दो, अब वो लोग बोलेंगे 5,000 का एक छोटा सा पत्थर दे देंगे, ये लो पत्थर ले लो 5,000 का, और बाकी लोग को ये पत्थर बेच दो, और जो पैसा आएगा वो आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा, बाकी मुझे मिलेगा, कमीशन बटेगा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट बोलेगी इसको मैं कैसे बंद बैन करूँ। गवर्नमेंट अगर जाएगी कि हाँ भाई बंद करो, तो कंपनी बोलेगी भाई हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी बेचे, जिसको जो खरीद रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है। तो इसलिए ये ऑन पेपर हो जाती है लीगल। वो फालतू से प्रोडक्ट, सड़े प्रोडक्ट, ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेच सकती है। कंपनी सिंपली कोर्ट में बोल देती है कि भाई हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी बेचे, जो खरीद रहा है उसको दिक्कत नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से खरीद रहा है, तो आप हमको बैन किस बेसिस पे कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर पाती। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसने एक कंपनी में 600 रुपीज़ लगाया। उसका नाम था एक्वा कल्चर। मुझे बोलता कि तू भी लगा, और मैं समझ गया कि ये फालतू सा कोई स्कीम लेकर के आया है। मैं बोला कि तुझे कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। तो उसने बोला कि कुछ मिलेगा परसेंट। मैं बोला कि ये सब फालतू चीज़ तो मत लगा। बोलता कि 600 रुपये लगाया मैंने, बस मुझे हर महीना कुछ 50-60 रुपये हर महीने महीने मिलते रहेंगे। तो मैं बोला भाई सब कुछ लॉजिक ही नहीं है इसका, जब तक कंपनी का सर्विस क्या बेचती है, प्रोडक्ट क्या है, उसे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही खाली आ गया। तो उसने फिर भी लगा दिए पैसे, और 3 महीने तक उसको कुछ 50-60 रुपये से मिले, 20 रुपये 30 रुपये से। फिर कंपनी लगभग 50% उसको पैसे दिए और फिर भाग गई, कंपनी बंद हो गई। सपोज़ करो वो कंपनी बंद नहीं होती, वो भागते नहीं लोग, तो ये तो स्कीम चलती रहनी थी। वो आगे बताता, वो आगे बताता, वो किसी को बताता, ये तो चलती रहती। अब क्या करती, अब गवर्नमेंट देखती कि ये कंपनी तो इलीगल काम कर रही है, बिना कोई सर्विस, बिना कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे, सिर्फ लोगों को बोल रही है 600 रुपये डालो
और हम हमको हर महीना महीना देंगे। तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, भाई आप ये पिरामिड स्कीम नहीं चला सकते बिना प्रोडक्ट के, बिना कुछ के। तो वो लोग क्या करते, वो लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करते, सड़ा हुआ सा कोर्स, और दे देते, लो भाई 600 के साथ ये सीडी ले लो। सीडी में कुछ नहीं, कोई फालतू, कोई देखेगा भी नहीं। अब गवर्नमेंट बोलेगी बंद करो, तो बोलेगी बंद क्यों करें, हम तो सीडी बेच रहे हैं। अब भले ही सड़ी हुई सीडी है, लेकिन भाई जिसको खरीद रहा है, जो खरीद रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है। तो गवर्नमेंट फिर उसको चाह के ही बैन नहीं कर सकती, और ये स्कीम चलती रहती। हाँ, तो ये हो गया कि फालतू की चूना लगाने वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी होती हैं। जो रियल कंपनीज होती हैं, मैं आपको बता दिया, वो रेफरल बेस आपको पैसा देती हैं कि आप रेफ़र करो, आपको उसका परसेंट पैसा कुछ मिलेगा। एक मिनट। हाँ, तो मैं एक नोट लिखा था मैंने, मैं उस नोट को देखने गया था। तो मैं बता रहा था कि ये जो जोड़ने वाला सिस्टम है, ये काम क्यों नहीं करता है। तो सपोज़ ये रहा। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप, जब मैं भी 9th या 10th में था, तो मेरे पास भी ऐसे लोग आए हैं, मैंने भी 3-4 लोग देखे हैं। उनमें से एक मेरा दोस्त भी है जो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में फंसा था, और आज वो बाइक के शोरूम में सेल्समैन है। ठीक है। और भी बाकी लोग मैंने देखे हैं जो आर्मी में, जो लो रैंक वाले होते हैं, वो हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे लोग, वही नौकरी कर रहे हैं नॉर्मल सी। ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये सब वर्क नहीं करता। जैसे कि जब भी 50% ऑफ पॉपुलेशन एक कंपनी में आ जाएगी, उसके बाद अगर 50% जितने लास्ट वाले बंदे अगर दो दो जोड़ेंगे, तो पूरी पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। फिर वो आधी पॉपुलेशन जो है वो किसको बेचेगी, यानी कि जो आधी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट आधी होती है, वो तो लॉस पे चली जाती है। एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 30 लोग हैं। ठीक है। दो लोग ने अगर दो दो लोगों को जोड़ा, तो दो लोग के अलावा नए 4 लोग आए। फिर 4 लोगों ने दो दो लोगों को जोड़ा, तो नए 8 लोग आए। ठीक है। टोटल कितने हो गए, 14 लोग। ठीक है, 14 लोग हो गए। अब वो 8 लोग अगर दो दो लोगों को जोड़ते हैं, तो वो आ जाते हैं नए 16 लोग। अब बताओ, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, ये तो टोटल हो गई पॉपुलेशन इज इक्वल टू 30, यानी कि पूरी पॉपुलेशन कवर हो गई। 30 मैंने बताया था, 30 पॉपुलेशन है। अब वो जो 16 लोग एंड में जुड़े थे, वो किसको बेचेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो पूरी 30 थी पूरे वर्ल्ड की। अब उन 8 लोगों ने जब 16 लोगों को जोड़ दिया, अब वो 16 लोगों के पास कोई बेचने वाला है ही नहीं, पॉपुलेशन तो ख़त्म हो गई। अब 16 देखिए, 30 का कितना, ऑलमोस्ट 50% है। ठीक है। हम थोड़ा सा नंबर बढ़ा देते हैं। अब मान लेते हैं कि एक वर्ल्ड में 62 पॉपुलेशन है। ठीक है, टोटल। अगर दो लोगों ने नए दो दो लोगों को जोड़ा, तो नए लोग आए 4, 2 के अलावा। फिर उन 4 ने दो दो लोगों को जोड़ा, तो नए लोग आए 8। फिर 8 ने दो दो लोगों को जोड़ा, तो नए लोग आए 16। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 कितने हो गए, 30। यानी कि टोटल 30 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है। अब जो 16 नए लोग आए थे, वो दो दो जोड़ेंगे, तो टोटल 32 लोग आएंगे। अब 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया, टोटल 62। यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो बताया था 62, वो कवर हो गई। यानी कि जो 16 लोगों ने 32 लोग जोड़े थे, जो 62 का हाफ है, वो आधे लॉस में है, क्योंकि उनको आगे बेचने वाला कोई है ही नहीं बचा, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ही 62 थी। तो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, जो लास्ट वाली लाइन जो सेल करती है, वो ऑलमोस्ट आधी होती है पॉपुलेशन की, रियल पॉपुलेशन की आधे अमाउंट होती है, और वो आधे एक बार में इसमें घुस जाते हैं, और उनको बेचने वाला कोई होता ही नहीं है। फिर से एग्जांपल देता हूँ कि मान लो 126 पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। अब दो लोगों ने जोड़ा, नए 4 लोग, 4 लोगों ने जोड़ा, नए 8 लोग, 8 लोगों ने जोड़ा 16 लोग, 16 ने जोड़ा 32 को। ठीक है। अब 32 ने जोड़ा 64 को। 32 ने जैसे ही 64 को जोड़ा, वो पूरी टोटल पॉपुलेशन कवर हो गई। पूरी टोटल पॉपुलेशन कवर, क्योंकि 126 पॉपुलेशन थी। अब 64 जो है, वो ऑलमोस्ट इसका आधा है। देखिए 64 लोग फिर किसी को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन टोटल 126 थी। तो आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया, मैं जो भी अमाउंट ले रहा हूँ, उसका ऑलमोस्ट आधे लोग एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और वो बेचने के लिए कोई बचता ही नहीं है। जो पॉपुलेशन मैंने बताई थी टोटल 30, तो दो ने 4 लोगों को ज्वाइन किया, 4 ने 8 को, और 8 ने 16 को। जब जैसे ही 8 ने 16 को ज्वाइन करवाया, तो टोटल ज्वाइन मेंबर हो गए 30।
यानी कि टोटल पॉपुलेशन हो गई कवर, और 8 ने 16 को ज्वाइन कराया। 16 कितना है? 30 का हाफ, यानी कि 30 का हाफ यानी कि 16, जो 16 बेचने वाले कोई है ही नहीं अब, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 30 थी, सब कवर हो गया। तो अब 16 लोग किसको बेचें? वैसे ही मैंने बताया कि अगर पॉपुलेशन 62 है, अब बढ़ाते जाओ, कोई भी नंबर ले लो, उसमें जो भी एंड में ग्रुप जुड़ेगा वो उस टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट हाफ होगा। ठीक है, हाफ होगा। अब वो ऑलमोस्ट हाफ किसको बेचेगा? कि सारे लोग तो जुड़ गए पूरे वर्ल्ड में। और वापस से एग्जांपल में देता हूँ, मान लो 126 पॉपुलेशन है इस पूरे वर्ल्ड की, और 126 से कोई भी ज़्यादा नहीं है, एक बंदा भी ज़्यादा नहीं है। अब 2 ने जोड़ा 4 को, 4 ने जोड़ा 8 को, 8 ने जोड़ा 16 को, 16 ने जोड़ा 32 को, और 32 ने जोड़ दिया 64 को। अगर हम 64 64 जैसे ही जुड़े, टोटल बंदे हो गए 62, यानी कि टोटल बंदे हो गए 126। अब जब टोटल बंदे हो गए 126, एक मिनट, हाँ सॉरी मुझे कुछ काम आ गया था, वापस हम समझा देता हूँ मैं। अगर 126 टोटल पॉपुलेशन है, एक मिनट कैमरा शुरू कर दो, हाँ। अगर टोटल पॉपुलेशन 126 है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना, तो 2 ने जोड़ा 4 को, यानी कि 2 के अलावा 4 बंदे और आए। फिर 4 ने जोड़ा 8 को, यानी कि 2 4 के अलावा नए 8 लोग आए। 8 ने जोड़ा 16 को, यानी कि उन 3 ग्रुप के अलावा नए 16 लोग आए। 16 ने जोड़ा 32 को, 32 नए ग्रुप आए। अब 32 जो जैसे ही जोड़ेगा ना, 64 जो है वो 126 की हाफ है, यानी कि 64 लोग एक साथ जुड़ जाते हैं इसके अंदर। अगर सब लोग एक साथ जोड़े, अगर हाफ एक साथ जोड़ के 64, तो टोटल हो जाता है 126, जो कि पूरी पॉपुलेशन थी। यानी कि 64 जो 126 का हाफ है वो किसी को बेच नहीं पाएंगे। अब इसको थोड़ा अमाउंट को छोटा करके बताता वापस से समझाता हूँ। मान लो 30 लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, 2 ने जोड़ा 4 बंदे, ठीक है, 4 ने जोड़ा 8 बंदे, और 8 ने जोड़ा 16 बंदे। अब 8 ने जैसे ही 16 बंदे जोड़े, 16 जो है 30 का हाफ है, यानी कि 16 बंदे जोड़ते ही 30 हो गया टोटल। 2 + 4 + 8 + 16 इज इक्वल टू 30, यानी कि 16 के जुड़ते ही टोटल पॉपुलेशन कवर हो गई। और जो 16 है वो 30 का हाफ है, वो हाफ लोग किसी को नहीं बेच सकते क्योंकि लोग ख़त्म हो गए। अब कोई भी नंबर ले लो, लगभग हाफ बंदे किसी को बेच ही नहीं पाएंगे अगर सब लोग दो 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 करके जोड़ देंगे फटाक से, ठीक है। तो यही है डिफरेंस। अब ओके, तो यही है डिफरेंस एक लेजिट कंपनी में और एक चूना लगाने वाली कंपनी में। एक आध जैसे कि अब मैं बताता हूँ कि आपको, ये लोग जो बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होता, बीच वाले बंदे जो है नहीं लेते हैं, सीधा कंज्यूमर तक जाते हैं, तो आपको 50% 50% हम सीधा कंज्यूमर को देते हैं, है ना। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्रोडक्ट मैंने बनाया हो। मैं किसी थर्ड पार्टी से अगर मैन्युफैक्चर करूँगा तो मैं तो खुद कमीशन खा रहा हूँ, बिचौलिया तो मैं हो गया। अब मैं किसी और से बनवाऊँ फिर आपको बेचूँ, तो ये तो कुछ सेंस ही नहीं बना, कि पहले वाली कंपनीज भी वही कर रही थी ना, खुद बना रही थी फिर डिस्ट्रीब्यूटर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अब आप किसी और से बना रहे हो और आप फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है उनका ओरिजिनल होना चाहिए, खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि मैं तो ये तो करोड़पति हो गया बंदा। अभी एक कंपनी है, उसने बहुत अच्छी चेयर बनाई, मान लो बहुत अच्छी चेयर बनाई, बहुत कंफर्टेबल है, आपने उसको यूज़ किया, आपको बहुत पसंद आई, आपके दोस्त को लेनी थी एक चेयर, तो आपने बोला यार ये ले ले, बहुत अच्छी चेयर है और मुझे भी थोड़ा कमीशन मिल जाएगा। तो उसने ले ली चेयर आपके दोस्त ने और आपको कमीशन मिल गया। अब उसके दोस्त को पसंद आ गई चेयर, अब उसने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया और उसको भी कुछ कुछ 10%, 15%, 20%, 40% जितना भी हो वो उसको मिल गया। लेकिन वो कितने लोगों को बेचेगा भाई? वो 1000 दोस्त होंगे, 1000 को बेचेगा, बस खत्म। 1000 तो होते नहीं वैसे किसी के, 1000, और हज़ारों को ज़रूरत भी नहीं है चेयर की भाई। तो करोड़पति तो नहीं बन पाएगा। लेकिन एक उसी चेयर वाली कंपनी में एक बंदा था डिस्ट्रीब्यूटर या फिर लीडर्स जो आप लोग बोलते हो, उसने क्या बोला, वो लोगों के पास गया कि भाई मैं चेयर खरीदा हूँ और मैं करोड़पति बनने वाला हूँ,
आप भी करोड़पति बन सकते हो अगर आप ये चेयर खरीदो। तो लोग ज़्यादा ज्वाइन होना शुरू कर गए उसके अंदर, क्योंकि उनको करोड़पति बनना था, उनको चेयर से कोई मतलब नहीं था, उनको करोड़पति बनना था। वो ज्वाइन हो गए और अब क्या होगा, वो लोग करोड़पति तो बन नहीं पाएंगे, वो लोग चुपचाप छोड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन उस बंदे को तो कमीशन मिल गया काफ़ी सारा। वो ऐसे ही झूठ बोल के कि आप करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, ऐसे करते करते उसने वो लाखों लोगों को भेज दिया और वो सच में करोड़पति बन गया। तो अभी आप देख रहे हो वो झूठ बोल कर कि करोड़पति बनोगे, खुद करोड़पति बन गया, अब बाकी लोग तो बेच नहीं पा रहे, तो बाकी लोग नहीं बन पाएंगे, वो लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन एक बंदा जो लेजिट कर रहा था काम कि आपको चेयर चाहिए थी, आप ले लो और आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा अगर आप आगे बेचोगे, कोई करोड़पति नहीं बनोगे, तो वो करोड़पति खुद नहीं बन पाया, उसने सिर्फ कमीशन मिला, बाकी झूठ बोल बोल के बन गया। बाकी लोग सब फंसा नहीं पाते हैं। तो ऐसे बनते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे झूठ बोल बोल के लोगों को फंसाते हैं करोड़पति बनाने के लालच में, और वो लोग करोड़पति तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ पैसा कमा लेते हैं, कुछ कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं कमा लेते। दूसरी बात, आप बोलोगे यही सब लीडर्स लोग हैं, उनके पास कार है, ये है वो है, तो एक तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती नहीं है। मेन उनकी इनकम होती है जो वो लोग वेबिनार, सेमिनार, स्पीचेस देते हैं, वो लोग लाखों रुपए देते हैं मोटिवेशनल स्पीच देने का। अब कैसे कैसे लोगों को फंसाना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उसका वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको लाख, एक एक सेमिनार का लाख रुपए मिलता है। तो ऐसे करते करते वो लोग ज़्यादा कमाते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं कमाते। जब मैं 9th 10th में था तो मेरे पास ऐसे ही मेरा दोस्त भी आया था मेरे को जैसे चिपकाने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, कि मैं जैसे ही ज्वाइन करूँगा, वो तो ज्वाइन करते करते बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे और मुझे पैसा मिलता जाएगा। लेकिन आप समझो कि अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हो और वो किसी को ज्वाइन करवाता है, तो उसका पैसा सिर्फ आपको नहीं मिलेगा भाई, जिसके नीचे वो है उसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, मेरे ऊपर हज़ारों लोग होंगे ना, कंपनी 15-17 साल से चल रही है, हज़ारों लोग होंगे, सबको मिलेगा। और अगर 1,000 रुपये का प्रोडक्ट आप बेचते हो, 2,000 का, 3,000 का, उसमें से 50% हटा दो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो होगा ना भाई, अच्छा क्वालिटी का बनाया, तो ये मत बोलना कि सस्ता हुआ सा बना दिया, लोकल क्वालिटी के प्रोडक्ट डाल के। अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट डाले होंगे ना, लाने ले जाने में खर्चा लगता है ना भाई, कहाँ कहाँ से, हर स्टेट में तो होगा नहीं मैन्युफैक्चरिंग, कहीं होगी, वहाँ से लाने लाने लगेगा पैसा। 40-50% हटा दो, 50% में से 10% तो उसको मिलेगा जिसने डायरेक्ट बेचा है मेरे नीचे डायरेक्ट। उसके बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे ऊपर नीचे सब जगह, मतलब नीचे तो नहीं लेकिन ऊपर कितने सारे लोग होंगे, कितना बेचोगे। और दूसरा, अगर आपको देखना है कि आपके बंदे कितना एक्चुअली कमाते हैं, तो आप देखो आपकी कंपनी का टर्नओवर उस साल का कितना है, उसमें से फिर आप देखो कि आपकी कंपनी में कितने जॉइंट लोग हैं और डिवाइड कर दो उसमें से। फिर आप बोलोगे भी सब लोग काम नहीं करते, सब लोग नहीं बेचते, तो कुछ परसेंट माइनस, 30-40% माइनस कर दो। और चल मान लीजिए 40% लोग काम नहीं करते, बाकी तो करते होंगे ना, बाकी तो बेचते होंगे ना कुछ तो बेचे हैं, तभी ना इतना टर्नओवर आया है। और उस टर्नओवर को आप डिवाइड कर दो, देखो सबके एवरेज सैलरी कितना आता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी कंपनी सही है या नहीं। जैसे ही वो लोगों ने झूठा वादा किया करोड़पति बनाने का, समझ जाओ फेक है, वहाँ से निकल लो, किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा कि आप 2 साल 3 साल जो वेस्ट करोगे ना टाइम, वो बहुत ही ख़राब होगा, आपको एक साइकिल में डाल देगा। आपके दोस्त लोग ग्रेजुएशन करके कहीं जॉब वॉब कर रहे होंगे और आप बोलोगे, आप सोचोगे कि भाई मैंने तो कुछ ना पढ़ाई की ना ग्रेजुएशन करी, मैं तो इससे फंस गया, अब मेरे दोस्त लोग को जॉब लगी, अब मैं क्या करूँ, दुखी हो जाओगे। फिर पढ़ने जाओगे, आपके दिमाग में वही बातें घूमती रही कि मैं पीछे रह गया, पीछे रह गया, और उस चक्कर में आप वापस से पढ़ नहीं पाओगे, इससे फंस जाते हो। पैसा गया, टाइम गया, एनर्जी गया। तो इससे अच्छा आप इसे मत पढ़ो। अगर आपको कोई बोलने भी आया है तो ये सोचो कि आप सिर्फ साइड में ले सकते हो थोड़ी बहुत इनकम, कोई लखपति नहीं बनोगे। आप बोलोगे, बहुत लोग बोलते हैं कि ये सेल्समैन का काम है, सेल्समैन का काम नहीं है। सेल्समैन का काम इसलिए नहीं है क्योंकि सेल्समैन का जो इनकम है, उसका घर इस पर डिपेंडेंट होता है कि वो बेचेगा तो ही उसका घर चलेगा, नहीं तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे। और आपका क्या है कि ये साइड में आपकी एक अलग जॉब है, साइड में आप बोलते हो कि हाँ भाई मैं ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, अच्छे हैं, आप भी यूज़ कर लो। तो उनको प्रोडक्ट सच में अच्छे होंगे तो वो लोग यूज़ करेंगे, उनको पसंद आएंगे, तो वो बार बार यूज़ करेंगे और आपको पैसे, कमीशन कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन अब अगर आप झूठ बोल के लाओगे कि भाई आप करोड़पति बन जाओगे, तो वो 2 महीने 3 महीना यूज़ करेंगे, 4 महीने यूज़ करेंगे, उनको उनकी इनकम नहीं आएगी, तो वो लोग यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट के लिए आए ही नहीं थे, वो तो करोड़पति बनने के लिए आए थे।
तो इतना ही है। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पिरामिड सीड काम क्यों नहीं करती है, कौन सी कंपनी अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती, और आप पिरामिड स्कीम में का एक्चुअल रोल होता क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैंने कमेंट देखा और लोगों को देखा पागल बनते हुए भाग रहे हैं इधर उधर वीडियोस देख के। कल 9:30 यहाँ पे पहुँच जाना, किसी भी हालत में मिस मत करना, वरना बहुत पछताएगा। ये सब वीडियोस देखते हैं, करोड़पति बन जाएंगे घर बैठे बैठे। भाई पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। 3-4 का एग्जाम्पल आप अगर ले लोगे कि वो करोड़पति बन गया, उसने कार ले ली, वो कार कैसे ली आपको पता नहीं है, EMI पे है कि क्या है, स्पीचीज देकर के उन्होंने लाख लाख की ली। आप स्पीचीज तो दे नहीं सकते, आपको उसको सामान बेचना ही पड़ेगा, आप फेमस तो हो नहीं। और दूसरे का एग्जाम्पल लेकर के आप नहीं काम कर सकते। अगर आप बोलोगे भाई ये फेयर एंड हैंडसम बेचने से करोड़पति बन सकते हो, कोई मुझे बोले भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मतलब शाहरुख खान ने तो बेचा ऐड करके, वो तो करोड़पति है। तो ऐसा तो सेंस नहीं बनता ना, आप शाहरुख खान नहीं हो, ना ही आप फेमस हो, ना ही आप के फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। कुछ सो कॉल्ड लीडर्स, एकदम बकवास सा एक लीडर है, साला साला करके बोलते हैं, बेकार आदमी है, लाख मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उसके नीचे 1 मिलियन लाखों लोग ज्वाइन होते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता होगा, तो करोड़पति ऐसे ही बन जाएगा। आपके फॉलोअर्स मिलियन में नहीं है, नहीं आपके मिलियन में दोस्त हैं, कोई ज्वाइन नहीं करेगा, मुश्किल से कोई करेगा, वो भी छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है ना, और आपका टाइम वेस्ट होगा। बस ये सोच के मत जाना कि आप करोड़पति बनोगे, ये सोच के आप जा सकते हो कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, उस पर भी आपका रिश्ते भी खराब हो जाएंगे अगर आप ज़बरदस्ती फोर्स करोगे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ले लो सामान, ले लो सामान, ले लो। मेरे दोस्त के साथ ये हो चुका है, मैंने देखा है सामने से, एक के साथ नहीं 4 लोगों के साथ देखा है, चारों के पास एक स्कूटी तक नहीं है, ठीक है। और जो मेरे दोस्त ने एक बाइक ली, वो भी ये सेल्समैन का शोरूम में काम करने के बाद कोई MLM से कुछ भी नहीं आया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप इस चक्कर में नहीं पड़ोगे। गुड नाइट।